नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास टीजीटी हिंदी आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ व्याकरण भाग के अंतर्गत समास लेकर। सबसे पहले समास की परिभाषा, उसके भेद एवं उदाहरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या छोटा रूप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को स्पष्ट किया जाए वह समास कहलाता है। यानी कि जब भी कोई एक शब्द है और उसका छोटा रूप बनाया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थ दोनों का एक ही रहना चाहिए, तो वो समास कहलाएगा। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, यदि इसका हम छोटा रूप बनाए तो हो जाएगा रसोई घर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। इसी तरह से हाथ के लिए कड़ी, छोटा रूप हो जाएगा उसका हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। इस तरह से समास में हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट कर सकते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। आइए अब प्रत्येक समास की परिभाषा और उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास। हर एक समास की परिभाषा को शुरू करने से पहले एक मुख्य बात और कि ये जो 6 समास है, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, या फिर पूर्व पद और उत्तर पद। तो चलिए अब चलते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण की ओर। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास को बनाने में 2 पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी कारक की विभक्ति है उनका लोप हो गया है। जैसे देश के लिए भक्ति में से के लिए हटा के हमने देशभक्ति शब्द बनाया, तो दोनों का अर्थ एक ही है। इस तरह से तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी 2 पद होते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे चरण कमल, चरण के समान, माफ कीजिए, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। विद्यार्थियों, जब भी हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमने जब भी विग्रह किया है तो उसमें जो, जैसा या समान शब्दों का प्रयोग किया है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। यानी कि जो द्विगु समास है उसमें पहला जो पद होता है वो अधिकतर पहला पद ही संख्यावाची होता है, लेकिन कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह।
तो यहाँ पर हम द्विगु समास में देख रहे हैं कि जो पहला पद है वह संख्यावाची है, और जब हम उसका विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह करते समय हम समूह या समाहार शब्द को लिखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद गौण नहीं होता है। इस समास में जो शब्द होते हैं वह सामान्यतः एक दूसरे के विलोम होते हैं, और इनका जब भी हम विग्रह करते हैं तो हम और, अथवा, या, एवं शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जल योजक चिन्ह वायु, इसका विग्रह हो गया जल और वायु। यहाँ पे जो ये डैश लगा है ये योजक चिन्ह होता है, और जब भी हम इस योजक चिन्ह को हटाते हैं तो हम और, अथवा, या, एवं शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और इसी तरह से अन्य उदाहरण। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि बहुब्रीहि समास में भी दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, लेकिन दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम जिसका, जिसके, वाला आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। अब यहाँ पे विशेष अर्थ क्या निकल रहा है कि कोई एक ऐसा है जिसके तीन नेत्र है, और वह है भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद अर्थात मुख जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर 10 आनंद 10 मुख है, लेकिन किसके है, एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि वो एक ही है, और वो है रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु। इसी तरह से अन्य उदाहरण। अगला समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यव होता है, अव्यव ने जिसका कोई भी रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये लिंग, वचन और कारक से प्रभावी नहीं होते हैं, और उसका ही अर्थ प्रधान होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यव की तरह प्रयोग हो तो वहां पर भी अव्ययभाव समास ही होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। धड़ाधड़, धड़ धड़ की आवाज के साथ। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। इस तरह से ये अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी यहाँ पर कि बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, कई बार हम देखते हैं कि दोनों में ही पहला शब्द संख्यावाची है। जैसा कि हमने द्विगु समास में देखा था कि नवग्रह, नवग्रह, तो पहला शब्द नव है, वो संख्यावाची है। इसी तरह से यदि हम बहुब्रीहि समास की ओर देखें तो हमने देखा कि त्रिनेत्र, तो पहला शब्द संख्यावाची है, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर है कि द्विगु समास में एक समूह का बोध होता है और बहुब्रीहि समास में एक विशेष अर्थ निकलता है। जो त्रिनेत्र वो भगवान शिव के लिए आया है, त्रिनेत्र, इसीलिए पहला शब्द संख्यावाची होने पर भी वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको समास की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण और द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास में अंतर भली भांति समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुने। धन्यवाद।